चैप्टर 5 को जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि आपके पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहले गैसेस का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर आपके पास गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक कंटेनर के अंदर किस तरह फैलते हैं, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होके एक दूसरे से कोलाइड करके पूरा हमारा जो कंटेनर होगा उसके अंदर फैल जाते हैं। जब भी हम कोई गैस किसी कंटेनर में या बीकर में ऐड करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं पूरे कंटेनर में। तो डिफ्यूजन जो है वो गैस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ्यूजन। इफ्यूजन का क्या मीनिंग होता है? एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर छोटा सा होल हो तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वहां से इस्केप कर जाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इफ्यूजन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेशर। अब जो प्रेशर है वो क्या है? गैस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारे पास जो गैसेस हैं उनमें हम प्रेशर किस तरह देखते हैं? 1 atm में देखते हैं, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा यूनिट है उसमें हम इसको देखते हैं। तो 1 atm जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, ठीक है। तो हमारे पास जो बैरोमीटर है जिसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो उसमें हम मर्करी को जो है हमने स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया हुआ है, ठीक है। और इधर मर्करी का जो ये लेवल है वो 760 मिलीमीटर है, जो कि सी लेवल के हिसाब से सेट है। तो ठीक है, तो 1 atm हमारे पास किसके इक्वल होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। अब जो गैसेस होती हैं ना वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, हम उन्हें आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी। जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं? मोबाइल होती हैं, यानी कि वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हमेशा ही क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। उसके बाद है डेंसिटी। जो गैसेस होती हैं उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, इसीलिए हमारे पास जो गैसेस हैं उनमें क्या होता है? उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए जो गैसेस हैं वो क्या हो सकती हैं? यानी फ्लो कर सकती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गैस के लॉज। अब इसमें हमारे पास ना 2 लॉज हैं, एक बॉयल्स लॉ है, एक चार्ल्स लॉ है। अब हम सबसे पहले बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ जो हमारे पास डिस्कवर हुआ था वो किसने डिस्कवर किया था? 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर किया था, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट थे। और हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि जब भी हम वॉल्यूम को प्रेशर की यानी प्रोपोर्शनल करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी कि हमारा जो डेफिनेशन के हिसाब से ही बनेगी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए क्या इधर ऐड करेंगे? एक कांस्टेंट ऐड करेंगे जो कि होगा v इज इक्वल टू के बाय पी बन जाएगी इक्वेशन कांस्टेंट ऐड करने से। तो फिर हमारे पास जब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? पी वी इज इक्वल टू के, यानी कि बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो कौन सी होती है? पी वी का जो प्रोडक्ट है यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, जो कि हमारा के कांस्टेंट है। और ये पूरी जो इक्वेशन है वो किस चीज पे बनी हुई है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनी हुई है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब हमने ना इधर आपको डायग्राम भी शो हो रही होगी कि हमने 4 कंटेनर्स लिए हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ना प्रेशर भी डिफरेंट है चारों गैसेस का और वॉल्यूम भी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन हमने गैस एक ही यूज की है। तो जब हम उन यानी इक्वेशन में ना उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारे पास ना चारों जो गैसेस के प्रेशर्स और वॉल्यूम का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो एक ही वैल्यू के बराबर आएगा जो कि है 2 atm डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही। तो इस एक्सपेरिमेंट से बॉयल्स लॉ क्या हो रहा है? प्रूफ हो रहा है कि वाकई हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो चारों जो यानी हमारे पास डिफरेंट अगर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हो तो चारों जो है वो बराबर आएंगे, यानी कि कांस्टेंट के इक्वल ही आएंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को किसने डिस्कवर किया था? 1787 में जे चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? अब हमारे पास जो बॉयल्स लॉ था उसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर को आपस में प्रोपोर्शनल किया था, तो वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में प्रोपोर्शनल करते हैं, और ये दोनों वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर हम जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो आइडियल गैस का टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमारे पास अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी चार्ल्स लॉ की? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी V इज इक्वल टू KT। तो V इज इक्वल टू KT हमारे पास क्या है? चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, V बाई टी इज इक्वल टू K। ठीक है, तो इस तरह भी शो कर सकते हैं और दूसरे इस वाले तरीके से भी शो कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस जो है वो ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चार्ल्स लॉ की। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाती है चार्ल्स लॉ की। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी डायग्राम कि हमने दो कंटेनर्स लिए हुए हैं। ठीक है, एक कंटेनर में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 25, बल्कि टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम कितना है? 50 cm3। फिर हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया 62.5 cm3 तक। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ गया। और दोनों हमारे पास जो V बाई टी है वो किसके बराबर आएगा? K के बराबर आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें वैल्यूज को तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है चार्ल्स लॉ की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।